सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जी के द्वारा। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में 7:14 में कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विद्वान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरवशितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। कर्मयोग के इस अध्याय में इस श्लोक से पूर्व भगवान अर्जुन को संदेश दिए कि जो भी आपके नियत कर्म हैं आप उन्हें मुझे समर्पित करते हुए कीजिए। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। और इस प्रकार से चित्त को कृष्ण में स्थित रखते हुए, कृष्ण की भक्ति में अपने को संलग्न रखते हुए, मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, सब भगवान की संपत्ति है, उन्हीं की सेवा में उपयोग होनी चाहिए, ऐसी समझ के साथ अर्जुन से भगवान कहते हैं आप अपना नियत कर्म करो। और अर्जुन के लिए नियत कर्म है, उस समय वो क्षत्रिय है, इसलिए क्षत्रिय का धर्म का पालन करना और विशेष रूप से उस परिस्थिति में युद्ध करना। क्योंकि अर्जुन का प्रस्ताव था कि वो युद्ध छोड़ के जाना चाहते थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध करना अधर्म है। तो भगवान उसके उत्तर में ये सभी भगवद्गीता का ज्ञान दे रहे हैं, और उसके अंतर्गत ये कर्मयोग के अंतर्गत भगवान बता रहे हैं कि क्षत्रिय या हम सभी के लिए अपने अपने गुण के अनुसार जो नियत कर्म हैं, जो शास्त्रों में वर्णित होते हैं, वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, उन्हें करना नितांत आवश्यक है। और वो भी कैसे? कृष्ण चेतना में करना, कृष्ण को समर्पित करते हुए इन सभी कार्यों को करना, कृष्ण के आदेश के अनुसार करना, मन गढ़ंत तरीके से नहीं करना।
और ना ही दूसरे का धर्म करना, अपने नियत कर्मों को करना। तो ये सब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो आज के श्लोक में, आज के श्लोक से एक श्लोक पहले भगवान ने उन लोगों के बारे में बताया, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो जो भगवान के आदेश का पालन नहीं करते हैं, अपने नियत कर्मों को नहीं करते हैं, भगवान को समर्पित उन्हें नहीं करते हैं, तो वो भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के उपदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। और सर्व ज्ञान, भले ही वो भौतिक दृष्टि से बड़े ज्ञानवान क्यों ना हो, लेकिन वास्तव में भगवान कह रहे हैं उन्हें ज्ञान से रहित मूर्ख मानना चाहिए। वो दिग्भ्रमित हैं और उनके सिद्धि के प्रयास, सफलता के प्रयास, सुख शांति के प्रयास इत्यादि सभी नष्ट भ्रष्ट होंगे, ये भगवान की उद्घोषणा है। तो प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, जो लोग मूर्ख हैं, जिन्हें भगवान के आदेशों का पता नहीं है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, वो तो पाप करेंगे। लेकिन ऐसा कैसे होगा कि ज्ञानी लोग, जिन्हें पता है पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो क्यों आपके आदेशों का पालन नहीं करेंगे? ऐसा कैसे होगा कि जानते हुए भी लोग जो हैं वो पाप करेंगे? ऐसा कैसे होगा? उसका उत्तर भगवान आज के श्लोक में दे रहे हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि, जो ज्ञानी हैं, जो जानते हैं शास्त्र के निर्देशों को, क्या पाप है, क्या पुण्य है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जानते हुए भी जो लोग पूर्णतया तीनों गुणों से बंधे हुए हैं माया के, वो लोग अपने गुणों के अनुसार कार्य करने के लिए विवश होते हैं। इसलिए जो लोग निम्न गुणों से बंधे हुए हैं, रजोगुण तमोगुण से, वो निम्न गुणों से बंधे होने के कारण पाप करने के लिए विवश होते हैं। इसलिए निग्रह किम करिष्यति, निग्रह मतलब शास्त्र के आदेश कि ये कार्य करना है, ये नहीं करना है, जो नहीं करना है उसे करने से ये दंड मिलेगा, ये सब शास्त्रों में निर्देश दिए हैं। तो ये शास्त्र के निर्देश ऐसे लोगों को मदद नहीं करते जो निम्न गुणों से बंधे हुए हैं, रजोगुण तमोगुण से, और वो जानते हुए भी पाप करते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो लॉज होते हैं, हर एक देश के अंदर नियम है, नियमावली है, फिर भी नियमों को जानने पर भी लोग तो क्राइम करते हैं, पाप करते हैं। और धीरे धीरे समाज में हम देख रहे हैं कि गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। एक बड़ी समस्या आज हमारे समाज के सामने है, क्राइम इज़ ऑन इंक्रीज। समाज के हर एक पहलू पे, हर एक स्तर पे क्राइम की टेंडेंसी बढ़ रही है। और ये हमारे समाज के सामने एक बड़ी चुनौती है, कैसे इसको रोका जाए। तो ये आज का जो श्लोक है, इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये गुनाह करने की प्रवृत्ति क्यों आती है, वर्तमान समाज में विशेष रूप से ये क्यों बढ़ रही है। नियमों के द्वारा, लॉज के द्वारा, पुलिस के द्वारा, दंड के द्वारा इस गुनाह करने की प्रवृत्ति को रोकने के प्रयास बढ़ते हुए भी क्यों ये हम रोक नहीं पा रहे हैं, और क्या उपाय है शास्त्र के अनुसार, भगवान के अनुसार गुनाहों को रोकने का या कम करने का। इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो एक अवलोकन करें कि समाज में ये जो मेंटालिटी है, विचारधारा है क्राइम करने की, गुनाह करने की प्रवृत्ति कैसे बढ़ रही है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो सभी जगह पर, इन जनरल पूरे संसार में क्राइम के स्टैटिस्टिक्स बढ़ रहे हैं। मर्डर्स, रेप, थेफ्ट्स। हमारी कुछ दिन पहले यहीं से हमारी गाड़ी उड़ गई शाम के समय में,
ऐसे दिन के समय में ही, और ये आम है, आम होता जा रहा है और अधिक बढ़ता जा रहा है। चोरियां होना, अलग अलग प्रकार के अपराध, चोरी और ये सब, ड्रग ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल अब्यूज़, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो हम लोग चोरी को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। अभी आप देखिए यहाँ सब चौराहों पर कैमरे लगा दिए गए हैं कि लोग जो हैं ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो जितना जैसे जैसे ये चोरी या सभी प्रकार के गुनाहों को रोकने के लिए प्रयास हमारे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन गुनाह कम नहीं हो रहे हैं, गुनाह भी बढ़ रहे हैं, गुनाह करने की प्रवृत्ति भी और बढ़ रही है। जितना ज़्यादा हम हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि गुनाह करने वाले भी प्रवृत्ति वहीं की वहीं है, इसलिए वो भी और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं, और इसलिए उसका प्रतिरोध करने के लिए हम भी अधिक से अधिक ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सबूत है इसका कि एक्चुअली क्राइम करने की टेंडेंसी कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है, या कम से कम एज इट इज़ बनी हुई है। आतंकवाद को रोकने के लिए आधुनिक से आधुनिक वेपन सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, मशीन गन्स और बहुत प्रकार के, लेकिन आयुधों के संख्या में वृद्धि हो रही है, तो लेकिन लड़ाइयाँ, झगड़े और ये सब, इसमें तो कमी नहीं हो रही है। नियम हर एक सरकार के पास है, हर एक देश में नियम है। नियमों को लागू करने के लिए पुलिस को और अधिक टेक्नोलॉजी दे करके उनको समृद्ध बनाया जा रहा है, उनको और अधिक सक्षम बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो लोग क्राइम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्राइम सभी लोग करते हैं, अमीर लोग भी करते हैं, गरीब लोग भी करते हैं। उसका संबंध नहीं है कि केवल गरीबी, पैसे जिनके पास नहीं वही क्राइम करते हैं। अमीर लोग अमीरी वाले क्राइम करते हैं, बड़े बड़े क्राइम करते हैं वो लोग, करेक्ट। बड़े बड़े अमीर देशों में बहुत क्राइम है। अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे शहर हैं, प्रसिद्ध महत्वपूर्ण शहर, न्यूयॉर्क, जिनमें शाम के समय के बाद में घर से बाहर निकलना बहुत रिस्की है। तो समस्या रैम्पेंट है, सब जगह पे है। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन बड़े बड़े घोटालों में पकड़े जाते हैं। वो लोग तो गरीब नहीं हैं, खूब अमीर हैं, लेकिन फिर भी वो बड़े बड़े घोटाले करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स, अभी रिसेंटली कोई कॉलेज के अंदर वो एक केस निकला था कि बहुत सारे ऐसे भर्ती कर लिया स्टूडेंट्स को, और उसका कैपिटेशन फ़ी में घोटाला करके कई अरब रुपए का घोटाला किया। फिर आए दिन हम देखते हैं कि बिजनेसमैन जो हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें मिलावट करते हैं। दूध जो है वो यूरिया और पामोलिव ऑयल ये सबको, और उसमें थोड़ा सा पाउडर्ड मिल्क मिला करके दूध बनाते हैं। दिल्ली की तरफ बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया था। कंपनियां जो हैं वो ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं, लोगों को चीटिंग करती हैं, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बहुत घटिया होती है। जो जानते हैं कि ये घटिया क्वालिटी है, ये चलेगी नहीं, लेकिन जानबूझ करके लोगों को चीट करने के लिए बनाते हैं। आप कोई भी चीज़ तोलने जाएंगे या पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो वहाँ पर वो लोग के अपने चीटिंग के अलग अलग साधन हैं कि वो जो कैलिब्रेशन होता है उसको चीटिंग करके वो पेट्रोल कम देते हैं। आप सरिया लेने जाएंगे तो सरिया तोलने में गड़बड़ करते हैं। हर जगह पर गड़बड़ है, ऐसी कौन सी जगह नहीं जहाँ चीटिंग नहीं है।
यानी कि ये जो चीटिंग करने का स्वभाव है, क्राइम करने का जो स्वभाव है, इतना आज की सोसाइटी में रग रग में घुस गया है कि ऐसा कोई स्थान रहा नहीं है जहाँ पर नहीं हो। यहाँ तक कि साधु में भी ये नहीं बचा है। बहुत सारे सैफ्रॉन धारण करके साधु हैं जो आए दिन उनके न्यूज़पेपर में निकलता है कि ये लोग सेक्सुअल स्कैंडल्स में पकड़े जाते हैं। तो बचा कौन है ना? पॉलिटिशियन, साधु और डॉक्टर्स। वो तो मुझे ज़्यादा अच्छा पता है क्योंकि मैं उसी फील्ड में से हूँ। तो ऑर्गन के ऑर्गन बेच देते हैं, बिना आवश्यकता के ऑपरेशन कर देते हैं। सबके कमीशन बंधे होते हैं डॉक्टर्स के, पैथोलॉजिकल लैब से, सबसे। तो उनके पास तो खूब पैसा है, लेकिन वो भी क्राइम करते हैं, वो भी चीट करते हैं। जज तो सारे क्राइम को रोकने के लिए बैठाया गया है, करेक्ट, लेकिन वो खुद करप्ट है। भागवत में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा होगा धीरे धीरे कि पैसे के आधार पर निर्धारण होगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जिसके पास पैसा है वो अच्छा है, यानी जो भी वो करता है वो अच्छा माना जाएगा जिसके पास पैसा है। और आगे भागवत में लिखा है कि जस्टिस, न्याय पैसे वाले को मिलेगा, जिसके पास पैसा नहीं है उसको न्याय नहीं मिलेगा। तो आज जजेस जो हैं वो लोग आए दिन अभी वो ब्राइब लेते हैं, है ना, बड़ी बड़ी ब्राइब लेते हैं। करप्शन, पूरे हमारे सिस्टम के अंदर करप्शन छाया हुआ है हर स्तर पे। एक फाइल को दूसरी टेबल, एक टेबल से दूसरी टेबल पे चलाने के लिए हर जगह पे देना पड़ेगा। पियोन से लेकर के ऊपर तक सब जगह पर लेवल पर करप्शन है। इतने सारे एंटी करप्शन मेजर्स लिए जाते हैं, एंटी करप्शन सेल बनाई जाती हैं, एंटी करप्शन ऑफिसर खुद करप्ट हो जाता है। तो बहुत बड़ी समस्या है, कैसे रोकें? कहाँ? पुलिस वो सबसे ज़्यादा खुद करप्ट है, जिनको सौंपा गया है कि वो क्राइम को रोके, वो खुद क्राइम करती है। जितने भी चोर उचक्के होते हैं पुलिस वालों को पता होता है कौन सी चोरी कहाँ हो रही है, करेक्ट, उन्हीं की आड़ में होती है, नहीं तो हो नहीं सकती है। तो फिर यानी पूरा ढांचा ही बिगड़ा हुआ है, पूरा ढांचा ही पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। हाँ, तो ये हालत हो रही है। क्या किया जाए? तो क्या किया जाए, इसके लिए बड़े उपाय किए जा रहे हैं, पुलिस, ये सब मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण क्या है? ये पाप करने की वृत्ति, ये क्राइम करने की जो वृत्ति है, उसका मूल कारण क्या है, ये भगवद गीता से हम जान सकते हैं। भगवान आगे कुछ श्लोक के बाद बताएंगे कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्यैनमिह वैरिणम। कि क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया, यही प्रश्न कि पाप क्यों करते हैं। कई बार हम जानते हैं कि ये पाप है, चाहते हैं कि नहीं करना है, फिर भी कर बैठते हैं, क्यों? तो ये जो लोग सब क्राइम करते हैं उन सबको पता है ये क्राइम है, सज़ा होगी, हो सकती है, वो देख रहे हैं दूसरों को सज़ा हो भी रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। बहुत सारे पॉलिटिशियन जेल में पड़े हैं, ठीक है, सज़ा भी होती है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं देख करके भी और खुद जेल में जाते हैं, बाहर आते हैं, फिर से क्राइम करते हैं, फिर भी वो क्राइम नहीं रोकते हैं, करना नहीं रोकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बंधे हुए हैं रजोगुण तमोगुण से। इस कदर वो लोग शासित हैं, बंधे हुए हैं कि वो लोग के बस की बात नहीं है, उन लोगों की क्षमता नहीं है अपने को रोक पाना। जैसा कि श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में उद्धृत कर रहे हैं, 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि दैवीयेश गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। इस जगत में सभी जो जीव हैं, जो बद्ध अवस्था में हैं, वो सभी प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बिल्कुल बंधे हुए हैं, जैसे कठपुतली बंधी होती है। तो मनुष्य जीवन में थोड़ी स्वतंत्रता है, लेकिन काफ़ी हद तक हम सभी लोग तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। तो जो रजोगुण और तमोगुण है उसके लक्षण भगवद गीता में बताए गए हैं। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा कर्म समुद्भव। भगवान कहते हैं भगवद गीता में रजोगुण का लक्षण है अत्यधिक अटैचमेंट, अत्यधिक राग, तृष्णा,
भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने की अत्यधिक इच्छा, ये रजोगुण का परिणाम है, जिसको हम काम कहते हैं। तो लोभ अपनी आधारभूत आवश्यकताओं से अधिक भौतिक चीज़ें प्राप्त करने की इच्छा, वो लोभ कहलाती है। तो ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो वर्तमान जो समाज है उसमें रजोगुण और तमोगुण की अत्यधिक वृद्धि है, इसलिए ये रजोगुण और तमोगुण के लक्षण हमें दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? ये रजोगुण तमोगुण ज़्यादा है, कैसे देख सकते हैं? उसके लक्षणों से देख सकते हैं। तो सामान्य रूप से लोगों के अंदर हम देखते हैं लक्षण, आज एक बड़ा लक्षण है, लोग के अंदर संतोष नहीं है। किसी के अंदर अपने शरीर की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने से मात्र से संतुष्ट नहीं है लोग। हवस है, हवस, ग्रीड, कितना भी मिल जाए फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। करोड़पति हैं फिर भी और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अत्यंत चिंताग्रस्त हैं और उद्यम कर रहे हैं। ये लोभ कहलाता है। अलग अलग प्रकार की काम वासनाएं, विशेष रूप से स्त्री पुरुष संबंध, ये सभी प्रकार की काम वासनाओं में राजा है। आज के समाज को यदि हम देखें तो ये कामुकता अत्यधिक बढ़ रही है। हमारे जो मीडिया है, अगर हम अपने न्यूज़पेपर्स को, टीवी एडवर्टीजमेंट्स को, सीरियल्स को, पिक्चर्स को, बॉलीवुड, हॉलीवुड, इन सबको देखें तो इसमें पूरा जोर ये काम वासना को बढ़ावा देने में है। फिल्मी सॉन्ग्स, फिल्म्स, पोर्नोग्राफी, आजकल इंटरनेट के युग में, स्मार्टफोन के युग में सबसे ज़्यादा उपयोग जो इंटरनेट का होता है वो पोर्नोग्राफी के लिए होता है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री इंटरनेट को यूज़ करने वाली वो है। स्कूलों के अंदर बच्चे 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास से तो लव अफेयर शुरू हो जाते हैं आजकल बच्चों के। होमोसेक्सुअल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं। प्रोस्टिट्यूशन बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें इंगित करती हैं क्लियरली समाज के अंदर रजोगुण बहुत अधिक बढ़ रहा है, रजोगुण का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ रहा है। और फिर दूसरा है तमोगुण। तमोगुण की अभिव्यक्ति होती है क्रोध में। ये भी हम लक्षण देख सकते हैं समाज में। हिंसा, हिंसा बढ़ती जा रही है। पशुओं के प्रति हिंसा, मनुष्यों के प्रति हिंसा। लोग अधिक से अधिक पशुओं का मांस खाने में रुचि ले रहे हैं, वृद्धि हो रही है नॉन वेजिटेरियंस की। पहले जिन घरानों में मांस घर में भी नहीं आता था, आज वो लोग घर में बैठ कर के मांस खाते हैं या रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं। और इसको एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, शराब पीना, मांस खाना। पैसे में वृद्धि होती है तो लोग अपने पैसे की अभिव्यक्ति करते हैं शराब और मांस खा करके और व्यभिचार के द्वारा। तो नई नई कंपनीज़ आ रही हैं, चिकन, सगुना और अलग अलग कंपनीज़ हैं जो बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो मांस फ्लैश के बिजनेस में लगी हैं और बिजनेस फ्लरिश हो रहे हैं। फिर आदमियों के प्रति हिंसा, तो ये भी हम देख रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा, मारना, मर्डर्स, ये सब चीज़ें दिखा रही हैं कि हिंसा की प्रवृत्ति है। लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बात पे झगड़ा होते हैं और झगड़े में लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं आराम से, है ना। ये सब बढ़ रहा है। तो लोगों के अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा है।
क्रोध, क्रोध है इसका मतलब तमोगुण है। और फिर क्रोध तमोगुण के दूसरे लक्षण हैं, ये सब नशाखोरी, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। तो इस तरह से शास्त्र की दृष्टि से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा समाज जिस दिशा में बढ़ रहा है उसमें रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के पथ पे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो जब रजोगुण और तमोगुण बढ़ेगा तो भगवत गीता के अनुसार पाप कर्म बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, हम उसको रोक नहीं सकेंगे। जब तक गुणों में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक उनकी अभिव्यक्ति में परिवर्तन कैसे आएगा? ये विज्ञान है, शास्त्रों के अंदर ये सूक्ष्म विज्ञान दिया है। जब तक हम प्रकृति के तीनों गुणों के इस विज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक सामुदायिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर हम कोई बदलाव नहीं ला सकेंगे, क्योंकि हर चीज़ इस भौतिक जगत में गुणों के द्वारा क्रियान्वित हो रही है। उसी प्रकार से यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि कर रहे हैं, राजसिक तामसिक लोगों का संग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर भी ये काम क्रोध बढ़ेगा और वो फिर प्रकट होकर रहेगा। आजकल सामान्य से लोग एक समस्या, हमको बहुत क्रोध आता है, पता नहीं क्या करें, क्रोध बढ़ता जा रहा है हमारा। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि इसका मतलब आप तमोगुण की वृद्धि आपके अंदर हो रही है, काम भावना बढ़ रही है, कामुकता बढ़ रही है, रजोगुण बढ़ रहा है, ये सब गुणों से हो रहा है। तो इसलिए ये स्वाभाविक है कि समाज में क्राइम बढ़ेगा और अधिक बढ़ेगा। और भागवतम में इसकी भविष्यवाणियाँ हैं जो धीरे धीरे हम उस तरफ चल रहे हैं। 12वें स्कंद में बताया गया है कि किस प्रकार से ये कलयुग का प्रभाव से रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा और लोगों के अंदर ये लक्षण होंगे, वो लक्षण सब प्रस्तुत हो रहे हैं। भागवतम में ये रजोगुण तमोगुण के प्रभाव को रोकने का साधन भी दिया है। कलयुग की वजह से ये गुण वृद्धि होंगे तो बीमारी बताई गई है, बीमारी के लक्षण बताए हैं, लेकिन बीमारी का इलाज भी बताया है। तो ऐसा नहीं है कि कलयुग है तो इसलिए तो बढ़ना ही है, नहीं, इलाज भी है। वो इलाज भी हम भगवद गीता से सुनेंगे आज और इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। तो ये रजोगुण और तमोगुण बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? कलयुग का प्रभाव है, वो तो है, लेकिन मनुष्य समाज में तो हमें एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी मिली है, शास्त्र का मार्गदर्शन मिला है, जिसका अगर हम सही से उपयोग करें तो हम रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठकर सतोगुण और सतोगुण से भी ऊपर आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच सकते हैं, जिससे ये रजोगुण तमोगुण बढ़ेंगे नहीं बल्कि शुद्ध हो जाएंगे, सतोगुण या शुद्ध सत्व में परिणित हो जाएंगे। लेकिन आज के समाज में तो शास्त्रों का, भगवान का, धर्म का स्थान ही नहीं रह गया है। हमारा वर्तमान समाज है सेक्युलर सोसाइटी, धर्मनिरपेक्ष समाज। धर्मनिरपेक्ष से मतलब है, जो व्यावहारिक रूप में जो मतलब है वो है जिस समाज में धर्म का कोई स्थान न हो, जिस समाज के हर एक पहलू में धर्म का स्थान अगर है तो केवल मात्र औपचारिकतावश है, लिप सर्विस, टाइम पास। धर्म केवल एक टाइम पास है। धर्म हमारे समाज की जो रियलिटी है उसको प्रभावित नहीं करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सेक्युलर है, वो धर्म पे आधारित नहीं है। शिक्षण पद्धति, शिक्षण जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंदर हमारी जो शिक्षण प्रणाली है वो सेक्युलर है, यानी उसमें कोई धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। और ऐसा हम देख रहे हैं, उसमें कोई धर्म की शिक्षा नहीं है, भगवान के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है भगवान के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। भगवान एक ऐसा विषय है, मनुष्य उसका विचार के बिना काम कर ही नहीं सकता है।
अगर भगवान का विषय नहीं ला रहे हैं हम अपनी शिक्षण पद्धति में, तो इसका मतलब है हम क्या लेके आएंगे कि भगवान नहीं है, ये लेके आएंगे। भगवान से हम बच नहीं सकते हैं, हाँ या ना, भगवान है कि नहीं है, दो में से कोई एक चीज़ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रगत मानसिक चेतना का अभिन्न अंग है ये कंसेप्ट, गॉड कंसेप्ट। तो इसलिए आज सेक्युलर एजुकेशन में हम बोलते हैं कि भगवान के बारे में कोई चर्चा नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली हम भगवान नहीं है ऐसा शिक्षण बच्चों को दे रहे हैं। डार्विनवाद क्या है जो हम सब स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है? डार्विनवाद के अनुसार ये सृष्टि की रचना जड़ पदार्थ से हुई है, जड़ पदार्थ ही सब कुछ हैं, व्यक्ति जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, जीवन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, जीवन और पदार्थ में अंतर नहीं है, पदार्थ ही सब कुछ है, एक ही रियलिटी है पदार्थ। वो पदार्थ मिलकर के एक समय पर इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि वो जीवंत लगने लगते हैं, बाकी जीवन ऐसी कोई चीज़ है नहीं। करेक्ट? तो ये एजुकेशन सिस्टम में इस प्रकार से नास्तिकता का प्रचार है। ये हमारा फ्यूचर यहाँ डेवलप होता है हमारे स्कूलों में, और ये सब बच्चे इसी मानसिकता से डेवलप होते हैं कि विज्ञान के द्वारा ये स्थापित हो गया है, सब जड़ पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ अपने आप में मिलकर के आगे आगे सब संसार अपने आप बन गया है, इसका कोई हेतु नहीं है संसार के पीछे, क्योंकि कोई बनाने वाला नहीं है। जब बनाने वाला नहीं होगा तो हेतु नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति नहीं होता किसी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे अगर लोहा ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उसका क्या हेतु है? लोहे के अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं है, लोहे के अंदर कोई हेतु नहीं हो सकता, पड़ा है मैटर। तो पूरा संसार आधुनिक विचारधारा के अनुसार ऐसे ही है, उसका कोई हेतु है ही नहीं। तो ये आज हमारा जो म्यूज़िक है, पिक्चरें हैं, वो सब सेक्युलर थीम पर हैं। वहाँ भगवान के बारे में आता है तो वो फिल्म आती है ना, P2K आई थी और ओ माई गॉड, तो उसमें कई बातें सही थी, जो धर्म के नाम पे छल चल रहा है उसके बारे में बताया, लेकिन अंतिम निचोड़ ये है कि अच्छा समाज होगा जब पूरे धर्म के चैप्टर को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये उसका अंतिम निचोड़ था कि देखो धर्म के नाम पर कितना गुमराह कर रहे हैं लोगों को, इससे अच्छा है धर्म ना हो। तो ये वर्तमान समय में वैज्ञानिक गण विचारक इस बात को रखते हैं कि देखो धर्म के नाम पर कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, धर्म के नाम पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसलिए धर्म को ही बाहर निकाल दो, धर्म की जरूरत ही नहीं है। तो धर्म के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं, उसको रोकने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम धर्म के चैप्टर को ही ख़त्म कर देंगे तो फिर क्या होगा? वो आज का समाज है, तो उसमें क्या कुरीतियाँ ख़त्म हो गई हैं? जो लोग सेक्युलर हैं, जो लोग धर्म पे विश्वास नहीं करते हैं, उनके अंदर ही तो ये सब गड़बड़ देख रहे हैं हम लोग। क्राइम, क्या सब धार्मिक लोग क्राइम करते हैं? अधार्मिक लोग क्राइम नहीं करते हैं? तो रजोगुण तमोगुण तो सबको प्रभावित करता है। जो भी उसके विज्ञान को नहीं समझेगा, चाहे वो धार्मिक या अधार्मिक हो, इट डजेंट मैटर, है ना। तो सेक्युलर जो आज की पूरी समाज की विचारधारा है, उससे कम से कम सिम्टम में हम देख सकते हैं रजोगुण तमोगुण की वृद्धि हो रही है, और उससे ये सब क्राइम करने की वृत्ति बढ़ रही है। लोगों की बातों में कोई अभी विश्वास नहीं कर सकते हम, किसी की बात पे लोग मुकर जाते हैं, सत्यता का गुण बिल्कुल नहीं है, हर जगह हम ये देख रहे हैं। तो कैसे ये रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से ये सब होता है, हमने देखा। तो अभी इसके आगे और एक स्टेप देखें। रजोगुण तमोगुण सेक्युलरिज्म है, भगवान कोई नहीं है, ऐसा जब हम देख लेते हैं तो जीवन का उद्देश्य क्या हो जाता है? भोग करना। भगवान हैं धार्मिक अगर हमें, तो भी ये उद्देश्य हो सकता है कि जीवन का उद्देश्य है भोग करना। ज़्यादातर जो संसार के अंदर जो धर्म है वो यही मानसिकता पे रहते हैं कि भगवान है, लेकिन भगवान का काम है हमारे भोग में मदद करना। चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो मुसलमान धर्म है, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म है। ज़्यादातर संसार में धार्मिक लोग हैं, वो भी इस संसार के अंदर अपने को भोक्ता मानते हैं, और भगवान को केवल उनके अंदर ये फ़र्क है कि हम भोग करेंगे लेकिन भगवान से डर के भोग करेंगे, भगवान के नियमों का पालन करते हुए भोग करेंगे, लेकिन जीवन का लक्ष्य उनका भोग करना ही है। तो उस केस में क्या होता है
जब उनको कोई अल्टरनेटिव मिल जाता है, विज्ञान आता है, वो बोलता है अरे भाई तुम भगवान की जरूरत नहीं है तुम्हारे भोग करने के लिए, बिना भगवान के भी तुम उससे अच्छा भोग कर सकते हो, तो वो लोग भगवान को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके लिए भगवान की मान्यता सेकेंडरी है, दूसरे दर्जे की है। प्राथमिक मान्यता है उनका, वास्तव में भगवान उनकी इंद्रियां हैं, वास्तविक आराध्य उनकी इंद्रियां हैं। इंद्रिय भोग ही उनके लिए जीवन में सबसे उत्तम चीज़ है। भगवान तो माध्यम है उनके इंद्रिय भोग का, इसलिए ये धर्म का उच्च स्तर नहीं है, अति निम्न स्तर है। इसलिए ऐसी धार्मिक प्रणालियाँ के अंदर विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं और इससे आस्तिक से नास्तिक लोग बन जाते हैं। जब विज्ञान आता है या कोई और आता है तो छोड़ देते हैं। जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में क्या हुआ, जब कम्युनिज्म बढ़ा तो जो लोग धार्मिक थे, क्रिश्चियन, रशिया के अंदर, तो चर्च के अंदर लोग जाते थे, क्रिश्चियन थे, लेकिन सब कौन से क्रिश्चियन थे, कैसे क्रिश्चियन थे कि जेहोवा है, उसका काम है हमारी इंद्रिय भोग में मदद करना। तो वो लोग चर्च में आते थे, ओ गॉड गिव मी माई डेली ब्रेड, हे भगवान हमें अपनी रोटी रोजी देना। हिंदू लोग भी यही करते हैं, मंदिरों में आते हैं, सुबह किस लिए आते हैं, भगवान देवी देवता मेरी रोजी रोटी अच्छे से मिलती रहे, व्यापार में आज प्रगति हो, बढ़िया चले, सब ठीक ठाक, घर में संपत्ति आवे, सुख समृद्धि आवे, जय। तिलक लगाया, आरती की, उद्देश्य भौतिक समृद्धि। तो ऐसे ही कम्युनिस्ट लोग चर्च के बाहर खड़े आते थे, तो वो पूछते थे उन लोगों से, क्या मांगा आपने भगवान से? बोलो हमने भगवान से मांगा हमें हमारी रोजी रोटी मिले। तो बोले आपको भगवान ने दी रोजी रोटी, रोटी दी आपको? बोले नहीं दी। तो बोले अभी हमसे मांगो रोटी। तो वो लोग रोटी लेके जाते थे, ब्रेड ट्रक के ट्रक भर के। तो वो बोलते थे हाँ ये कम्युनिस्ट, हमें रोटी रोजी दीजिए। तो वो लोग देते थे, तो ट्रक के ट्रक ले जाओ जितनी रोटी चाहिए। तो कौन दे रहा है रोटी, हम दे रहे हैं कि भगवान दे रहा है? बोले आप दे रहे हैं। तो भगवान को भूल जाओ, हम भगवान हैं। तो ऐसे करके नास्तिकता का प्रचार हुआ। हाँ, तो ये सच्ची बात है और ये प्रचार हो रहा है और होगा, डेफिनेटली होगा, इसी तरह से बढ़ रहा है। भगवान ने क्या दिया? आज साइंटिस्ट ने पंखा दे दिया, एसी दे दिया, मोबाइल फ़ोन्स दे दिए, कार दे दिया, भगवान ने क्या दिया? हाँ, तो क्या जरूरत है फिर जीवन में भगवान की? इस तरह से नास्तिकतावाद का प्रचार होता है। तो नास्तिकतावाद का प्रचार या सामान्य धर्म का प्रचार, कर्मकांड स्तर पे धर्म का प्रचार कि जीवन केवल भोग के लिए है, वो जब भोग वृत्ति होती है तो उसमें रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि कहीं ना कहीं होगी ही, क्योंकि भोग जब करने की हमारी वृत्ति है तो यानी कि हम इसी भौतिक जगत के तीनों गुणों में बंधे रहेंगे। ये भौतिक जगत में जो चीज़ हमें बांधे हुए है, ये तीनों गुण हमें कब बांधते हैं? जब हम भगवान को भूल करके कि हम भगवान के दास हैं, ये चीज़ जब हम भूल जाते हैं, हम जो अपने को भोक्ता मानते हैं, वहाँ से ही प्रकृति हमको पकड़ती है। ये चीज़ समझने की है। उद्गम कहाँ है, जड़ कहाँ है? जड़ यहाँ है। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जब जीव जिसका स्वाभाविक रूप भगवान का शुद्ध भक्त होना है, शुद्ध सेवक होना है, चाहे वो मुसलमान आत्मा हो, चाहे वो क्रिश्चियन आत्मा हो, चाहे वो हिंदू आत्मा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये हमने बनाए हैं विभाजन। साइंस, विज्ञान, धर्म का वो एक ही है कि एक भगवान है और हम सब उनके दास हैं, हम सब आत्माएं हैं। तो इस प्रकार से हम सभी का रिलेशनशिप, संबंध जो भगवान के साथ है वो है हम सब भगवान के सेवक हैं। प्रेममयी सेवा करना हमारा स्वाभाविक कार्य है। जब हम इस कार्य को भूल जाते हैं, अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके भोक्ता बनना चाहते हैं, तब भगवान की जो ये शक्ति है, माया शक्ति, जिससे ये भौतिक जगत बना है और चलता है, वो हमें पकड़ लेती है। जैसे ही कोई सरकार के नियमों का उल्लंघन करता है, तुरंत वो क्राइम डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, क्रिमिनल बन जाता है, पुलिस उसके पीछे हो जाती है। उसी प्रकार जैसे ही हम जो भगवान के नियम हैं कि हम भगवान के दास हैं, हम उनके सेवक हैं, वो चीज़ का उल्लंघन करते हैं, हम वो इच्छा को त्याग कर खुद भोक्ता बनना चाहते हैं, तुरंत हम क्रिमिनल माइंड के हो जाते हैं, हमारी मेंटेलिटी क्रिमिनल हो जाती है।
तो जो भी क्राइम है उसका उद्गम है ये क्राइम मेंटालिटी कि हम भगवान की सत्ता का विद्रोह करके खुद भगवान के सेवक ना बन के खुद भगवान का स्थान लेना चाहते हैं, हम भोक्ता बनना चाहते हैं। ये क्रिमिनल मेंटालिटी का उद्गम स्थान है। तो जैसे हमने ये इच्छा की, हम प्रकृति के द्वारा पकड़ में आ गए और प्रकृति फिर हमको बांधती है। उसकी जो हथकड़ियाँ हैं, ये 3 रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों उसकी हथकड़ियाँ हैं। और भगवद गीता में स्पष्ट बताया गया है कि ये तीनों गुण में आपस में द्वंद्व या वर्चस्व के लिए लड़ाई चलती रहती है। कभी सतोगुण ज़्यादा बढ़ जाता है तो रजोगुण तमोगुण कम हो जाता है, कभी रजोगुण बढ़ जाता है तो तमोगुण और सतोगुण कम हो जाता है। ऐसे करके आपस में चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता, जब तक कोई माया की शिकंज में है तब तक कोई एक गुण में वो स्थित रह पाए, क्योंकि सारा जो परिवेश है हमारा वो तीनों गुणों से बना है, वो बदलते रहते हैं। हम जैसी चीज़ के संपर्क में आते हैं वैसा प्रभाव हमको होता है। हमारे मन के अंदर ऑलरेडी ये तीनों गुणों के मिश्रण से अलग अलग समय पर अलग अलग कर्म फल फलित होते हैं, उससे हम अलग अलग समय पर अलग अलग गुणों से प्रभावित होते रहते हैं। तो इसलिए ये जो तीनों गुण हैं हमारे बदलते रहते हैं, है ना। तो जैसा हम संग करते हैं वैसे ये गुण बढ़ते हैं अलग अलग प्रकार के। तो आजकल के इस आधुनिक समय में विशेष रूप से रजोगुण तमोगुण का बढ़ावा मिल रहा है कलयुग के प्रभाव से, इसलिए रजोगुण तमोगुण में वृद्धि है। और ये गुण के विवशता में हम तब तक रहेंगे जब तक हम माया की शिकंज में हैं। हम अगर चाहें कि हम तमोगुण रजोगुण से उठ करके सतोगुण में अपने को स्थित कर लेंगे बिना भगवान के शरणागत हुए, तो वो नहीं होगा। मैं इसके लिए उदाहरण देता हूँ। दक्ष प्रजापति का नाम आपने सुना होगा। प्रजापति जो हैं ब्रह्मा के पुत्र हैं, अनेक प्रजापति हैं, उसमें से दक्ष एक बहुत प्रसिद्ध प्रजापति हैं। तो जब सृष्टि होती है प्रलय के बाद, तो ब्रह्मा प्रजापतियों को उत्पन्न करते हैं जिनके माध्यम से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। अलग अलग संसार को, आत्माओं को शरीर दिया जाता है, वो प्रजापति होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है भगवान की इस शासन प्रणाली में। तो बहुत पुण्यशाली लोगों को ये पदवी दी जाती है दक्ष प्रजापति, यानी कि पुण्यशाली मतलब पुण्य आत्मा। पुण्य आत्मा मतलब जिन्होंने जो सतोगुण में स्थित हैं। तो दक्ष प्रजापति को पदवी मिली यानी कि उन्होंने बहुत पुण्य किए होंगे, बहुत उनके अंदर सतोगुण होगा। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, इसलिए क्या हुआ, उन्हें घमंड आया अपने महानता के ऊपर। क्योंकि घमंड आना ये रजोगुण का और तमोगुण के कारण होता है। तो सतोगुण के अंदर वृद्धि हुई, लेकिन सतोगुण में वृद्धि होने के कारण ज्ञान हासिल किया, प्रसिद्धि हासिल की, लेकिन उससे घमंड आ गया क्योंकि वहाँ पर रजोगुण और तमोगुण हावी हो गए फिर। तो उन्होंने शिव जी का अपराध किया। शिव जी उनके दामाद थे, वो एक बड़ा यज्ञ आयोजन कर रहे थे। तो वहाँ पर वो जब यज्ञ स्थली में आए, सभी लोग खड़े हो गए क्योंकि वो बड़े वर्चस्वी थे। लेकिन शिव जी ध्यान में थे संकर्षण के, विष्णु के, तो वो मग्न थे। और वास्तव में शिव जी सभी देवों में महादेव हैं, इसलिए उन्हें वैसे भी आवश्यक नहीं है कि वो सम्मान देने के लिए खड़े हों। लेकिन दक्ष प्रजापति को लगा कि ये मेरा दामाद है, इस दृष्टि से ये मेरे नीचे है, इसको खड़ा होना चाहिए। तो वो कुपित हो गए और गालियाँ देने लगे शिव जी को। हाँ, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया, तुम तो शमशान में रहते हो, मैंने अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दिया, ये बड़ी गलती की। ऐसे करके बहुत खरी खरी सुनाई। तो शिव जी एक महान वैष्णव हैं और एक महान अधिकारी हैं इस जगत के। उनके प्रति अपराध करने के कारण दक्ष का बुरा हाल हुआ। तो दक्ष का फिर हम आगे जानते हैं, है ना। जो शिव जी के अनुचर थे उन्होंने दक्ष का गला भी काट दिया और फिर यानी बाद में उनको बकरे का सिर लगाया गया। तो दक्ष की जो इतनी ऊंची स्थिति थी उससे वो पूरा नीचे गिर गए। उनके अंदर क्रोध आ गया, ईर्ष्या आ गई, तो सतोगुण में रह नहीं पाए, रजोगुण तमोगुण हावी हो गया। तो यानी कि जब तक हम माया के अंदर हैं तब तक हम कभी भी रजोगुण तमोगुण से अपने को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए भगवत गीता का संदेश है मामि पार्थ विपाशित्य
माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आते हैं, शुद्ध भक्ति संपन्न करते हैं, जानते हुए कि हम भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा करते हैं शास्त्रों के निर्देश के अनुसार, बिना बदले में किसी भौतिक इच्छा के, वो लोग भगवान कहते हैं मैं उनको तीनों गुणों से बाहर निकालता हूँ। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, ये मेरी माया, इसको लांघ पाना बड़ा मुश्किल है, असंभव है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं मैं उनको इन तीनों गुणों से निकालता हूँ। तो भगवत गीता का सार है कि यदि हमें रजोगुण तमोगुण से बाहर निकलना है, पाप में वृत्तियों से बाहर निकलना है, हमारे अंदर सिगरेट पीने की आदत, नशा करने की आदत इत्यादि जो भी बुरी आदतें हैं उनसे बाहर निकलना है, व्यक्तिगत स्तर पे समाज से कुरीतियों को निकालना है, तो वो संभव नहीं होंगी जब तक समाज के अंदर भगवान के विषय में जानकारी लोगों को नहीं दी जाएगी, भक्ति का प्रचार जब तक नहीं होगा, शुद्ध भक्ति का प्रचार जब तक नहीं होगा, भगवान की शरणागति लेने के विषय में जब तक लोगों को समुचित रूप से शिक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक समाज से ये कुरीतियाँ नहीं निकल सकती हैं, गारंटीड। हम कितने भी कैमरे लगा लें, कुछ भी कर लें, ये पाप वृत्ति बढ़ेगी, है ना। इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए हमने एक आर्किटेक्ट को चुना एक बिल्डिंग बनाने के लिए। आर्किटेक्ट बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया, बिल्डिंग बनाई, लेकिन बिल्डिंग में जो हमने ईंटें लगाई वो सब थर्ड क्लास ईंट लगाई। ठीक है, तो बहुत बढ़िया डिज़ाइन बनाया आर्किटेक्ट ने, लेकिन जो बिल्डिंग हमने बनाई ईंटों से वो ईंटें थर्ड क्लास थी, तो ऐसी बिल्डिंग का क्या होगा। डिज़ाइन बढ़िया लेकिन बिल्डिंग ढह जाएगी। तो उसी प्रकार से समाज में हम सिस्टम बना रहे हैं बढ़िया बढ़िया, लेकिन समाज जिन लोगों से बना है, इंडिविजुअल्स, व्यक्ति, वो सब थर्ड क्लास हैं, तो सिस्टम पालन कौन करेगा। हम लोग कचरे के डब्बे लगा दिए, वेट कचरा यहाँ डालो, सूखा कचरा यहाँ डालो, फिर भी लोग कचरे के अंदर नहीं, वो कचरेदान के अंदर नहीं, बाहर डालते हैं कचरा। हम ट्रैफिक के नियम बना देते हैं, रेड लाइट, लेकिन लोग सब देखते हैं, कोई पुलिस वाला नहीं है ना, चलो। वृत्ति उनके अंदर वही है, कैसे कैसे इसको उल्टा चलना है। क्यों, सिस्टम बने हैं, लेकिन लोगों का जो चरित्र है वो थर्ड क्लास है, तो सिस्टम काम नहीं करेंगे। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप उसको सिस्टम को इम्प्रूव करते जाएंगे, उनकी कुबुद्धि उस सिस्टम को तोड़ने में बढ़ती जाएगी। कंपटीशन चलता रहेगा, पुलिस में और घुसपैठियों में या क्रिमिनल्स में कंपटीशन चलता रहेगा। दैट्स ऑल जो आज हो रहा है। तो इसलिए यदि समाज में आमूल परिवर्तन लाना है, तो समाज की जो आधारभूत विचारधारा है, समाज किस लिए है, जीवन का लक्ष्य क्या है, वास्तविकता क्या है, उसमें आमूल परिवर्तन लाना होगा, तभी समाज में आमूल परिवर्तन आएगा। नहीं तो सरकारें बदलती रहेंगी, एंटी करप्शन लॉज आते रहेंगे, करप्शन ऐसा कैसे रहेगा, बढ़ेगा। कुछ समय के लिए हो सकता है लगे कि हाँ कारगर हो रही हैं, कुछ पॉलिसीज नहीं आई हैं, लगता है ठीक है, अभी दूरबीन लगा दी है, कैमरा लगा दिए, अभी सब लोग तुरंत है, वो क्राइम करने की प्रवृत्ति किसी दूसरी तरीके से बाहर निकलेगी, क्योंकि प्रवृत्ति आपने उसका शोधन नहीं किया है, गंदगी हटाई नहीं, गंदगी अंदर ही है, उसको एक जगह से उसके ऊपर कवर कर दिया है, उसका आउटलेट को बंद कर दिया, तो क्या होगा, दूसरी जगह से निकलेगा, बस्ट होकर के निकलेगा, फिर वहाँ कवर लाएंगे, तीसरी जगह से निकलेगा, ऐसा ही होगा। तो ये भगवत गीता का संदेश है कि यदि हमें ये दुर्भावनाओं से, क्रिमिनल मेंटालिटी से, ये रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से निकलना है, तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण इन तीनों के ऊपर जाना होगा। और वो ऊपर हम कैसे जा सकते हैं, हम भगवान की शरणागति से जा सकते हैं। तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल कृष्ण नाम ही आपको लेना होगा। अगर आप समझ रहे हैं कि कृष्ण नाम भगवान का नाम है, तो आपको उससे एलर्जी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको एलर्जी है तो भी कोई बात नहीं, आप भगवान का कोई भी ऑथराइज बोनाफाइड नाम आप ले सकते हैं और भगवान को समझिए। केवल नाम लेने से भी ऐसे काम नहीं चलेगा, नाम के साथ साथ शिक्षण भी होना चाहिए कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, जीवन क्या है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। ये साइंटिफिक, ये सैद्धांतिक शिक्षा समाज में दी जानी चाहिए। आज एमपी गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया है, हैप्पीनेस मिनिस्ट्री, करेक्ट।
वो चाहते हैं कि लोग सुखी रहें। लेकिन जब तक भगवान को सैद्धांतिक रूप से नहीं समझा जाएगा, आपके हैप्पीनेस लाने के सारे प्रयास विफल होंगे। मानसिक तरीके से हम कोई सोसाइटी में चले गए, मिस्टर श्री श्री की सोसाइटी में चले गए, या कोई और अम्मा तम्मा बहुत सारे हैं जिनका मन घड़ंत ज्ञान है, जिनका आधार भगवान नहीं है, शास्त्र नहीं है, उन लोगों से शांति का सूत्र लेने जाएंगे तो वहाँ से नहीं मिलने वाला है। तो केवल शास्त्र अनुसार, भगवान के निर्देश के अनुसार, भगवान को शरणागत होकर के ही हम ये तीनों गुणों के प्रभाव से निकल सकते हैं, समाज से कुरीतियों को निकाल सकते हैं। इसीलिए आज बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि भगवत गीता की शिक्षाओं का, यथारूप शिक्षाओं का प्रचार हो। भगवत गीता के नाम पर गलत प्रचार करने वाले बहुत घूम रहे हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है, वो और गुमराह करेंगे लोगों को। भगवत गीता की यथारूप शिक्षाओं के प्रचार की ज़रूरत है और हमें अपने जीवन में उसको लागू करने की ज़रूरत है। ये समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है आज। इसके बिना हमारी सारी पॉलिसी, हमारे सारे प्रयास समाज में सुख समृद्धि नहीं ला पाएंगे। हरे कृष्णा। इस विषय में यदि आपका कोई प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हैं। जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या हैं, ये प्रश्न है। वास्तविक समस्या है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये वास्तविक समस्या है। क्यों हम कह रहे हैं वास्तविक समस्या? ये हर व्यक्ति के लिए है, हर जीव के लिए है जो भी इस भौतिक जगत में है, हर समय है, हर युग में है, हर स्थान में है। अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, पढ़े लिखे के लिए भी है, अनपढ़ के लिए भी है, स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है। इसलिए इस संसार की वास्तविक समस्याएं हैं। बाकी सारी समस्याएं हमारे द्वारा बनाई गई हैं। करप्शन की समस्या हमारे द्वारा बनाई गई है, पोल्यूशन की समस्या हमारे द्वारा बनाई गई है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की समस्या हमारे द्वारा बनाई गई है। इसलिए उन समस्याओं का समाधान पहला है, समस्याएं बनाना बंद करो। समस्याएं बनाना कैसे बंद करेंगे? जब हम वास्तविक समस्याएं जीवन की हैं उनको समझेंगे और उनको सॉल्व करने में प्रयास करेंगे। और वो प्रयास कैसे होगा? भगवान को समझ करके, भगवान की शरणागति से वो प्रयास होगा। यस। भगवान के शुद्ध दास बनने के लिए भगवान के भक्तों से सुनिए कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे। सेवा, दास मतलब सेवा करना। सेवा कैसे करनी है? मालिक क्या कहते हैं उसको करना। तो मालिक कह रहे हैं भगवत गीता में, भगवान ये करो वो करो, तो भगवत गीता पढ़िए और उसके अनुसार जीवन जिए। सबसे पहले हरे कृष्ण मंत्र कीजिए, हृदय को शुद्ध बनाइए, और फिर जो भी आपके कार्य हैं, जो भी आपके पास संपत्ति है, आपके अंदर हुनर है, बुद्धि है, उस सब से प्रचार कार्य में लगिए, मंदिर को सफाई करने में लगिए। अलग अलग जिस स्तर पे भी जो भी आपके पास है, तो भक्तों से पूछिए ना, क्या क्या मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये शक्ति है, मैं ये कर सकता हूँ। तो बताएंगे इस शक्ति को आप कैसे भगवान की सेवा में लगाइए, उससे भगवान को सेवा में लगाइए आप। यस। एक प्रश्न वहाँ पर है। एक बहुत सही बात है, लेकिन आज के युग में खासतौर पे हम जिस देश में रहते हैं, भारतवर्ष में, वहाँ की जनसंख्या हमारी जो है बाकी देशों का में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आप जैसे सात्विक आधार पे सात्विक भोजन करें, तो क्या इतनी जनसंख्या, इतनी पॉपुलेशन के साथ सिर्फ सात्विक आधार पर, सात्विक भोजन के आधार पर हम सबको पूरा सात्विक भोजन पूरा कर पाएंगे, उनका पेट भर पाएंगे? क्योंकि दोनों ही आधार जीवन में प्रकृति के दिए हुए हैं। जो जानवर है वो भी सात्विक भोजन वाले भी हैं, तो मांस खाने वाले भी हैं, और एक कार्तिक के साथ में निरामिष वाले भोजन खाने वाले भी हैं। तो वैसे ही मनुष्य में भी दोनों तरह के भोजन करने वाले लोग हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि सिर्फ सात्विक के आधार पर, सात्विक के आधार पर सारे मनुष्यों का या सारी जनसंख्या हमारे साथ का श्री मान है, उनका भरण पोषण कर पाना संभव है? तो अगर आप विज्ञान की दृष्टि से देखें तो एक है लॉ ऑफ 10।
लॉ ऑफ 10 का मतलब है जो फूड चेन होती है, घास को बकरी ने खाया, बकरी को हमने खाया, नहीं, ये फूड चेन हर स्टेप पर केवल 10% मास कन्वर्ट होता है फ्लैश में। तो अगर घास 1 किलो खाई जाएगी तो बकरी से उसका अगर 100 किलो खाई जाएगी तो उससे 10 किलो उसका मास फ्लैश बनेगा मैक्सिमम। वो जब बकरी का 10 किलो मांस खाया जाएगा आदमी के द्वारा तो उसका 1 किलो मांस बढ़ेगा। तो 100 किलो घास अगर हम बकरी को खाने से खाएंगे तो आदमी का कितना मांस बढ़ा? केवल 1 किलो। अगर ये घास डायरेक्टली आदमी खाए तो उसका कितना बढ़ेगा? 10 किलो। करेक्ट? जो बकरी है उसको जीवित रहने के लिए पानी और सारी ऊर्जा वो भी ले रही है, ठीक है। तो जितनी लंबी फूड चेन होगी उतने एनर्जी लॉस होगा। इसको एनर्जी ऑफ लॉ ऑफ 10 बोलते हैं। तो अगर जनसंख्या बढ़ रही है यानी खाना कम है तो फिर नॉनवेज खाना कम करना चाहिए लॉ ऑफ 10 के अनुसार, क्योंकि जितना आप डायरेक्टली शाकाहारी चीज़ों को लेंगे उतना ही हमारे मनुष्य के मांस में डायरेक्टली 10% मिलेगा, लेकिन आप जानवरों खाएंगे तो और कम मिलेगा। तो इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो डायरेक्टली घास खाना वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा एनर्जी सेव करेगा, ठीक है। दूसरी बात कि जनसंख्या बढ़ रही है, सृष्टि को बनाने वाले भगवान हैं, हम नहीं हैं। तो जनसंख्या जब भगवान यहाँ भेज रहे हैं उनका निर्वाह कैसे करना है ये चिंता हम अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? हाँ ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए हमारे दिमाग में उपाय आया, ठीक है जानवरों को मार दो। तो फिर जानवरों को ही क्यों, हम अपने बच्चों को क्यों नहीं मार दें? वो जनसंख्या कम हो जाएगी, उससे प्रॉब्लम यहाँ ऐसे भी सॉल्व हो सकती है ना। जानवरों को ही क्यों मारें, आदमी के बच्चों को क्यों नहीं मारें, आदमियों को क्यों नहीं मारें? इसका कौन सा लॉजिक है? बस क्योंकि हम आदमी हैं, हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं इसलिए हम मारेंगे। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो आदमियों को मारिए, अपने बच्चों को मारिए, जानवरों को क्यों मार रहे हैं? थर्ड पॉइंट, जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो जानवरों की जनसंख्या, चींटियों की जनसंख्या, आप कोई भी जंगल में जाएंगे वहाँ पर कीड़े मकोड़ों की जनसंख्या तो आदमी की जनसंख्या से बहुत ज़्यादा होती है हमेशा, लेकिन वहाँ पर क्यों कभी ऐसा नहीं देखने को मिलता कि वहाँ पर भूखमरी से जानवर मर रहे हैं? आप कहीं भी जाइए, किसी भी जंगल में जाइए, आपको नहीं देखने को मिलेगा कि वो जनसंख्या ज़्यादा हो गई इसलिए वो लोग भूखमरी से मर गए। तो भगवान जिनको पैदा करते हैं उनके खाने की व्यवस्था भी करते हैं, इसलिए वो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भागवत में बताया है भूमि देवी के लिए भार है जनसंख्या नहीं, वो तो बहुत सारे अनगिनत जीव हैं, उनको सबको खाना दे सकती है, उसकी समस्या नहीं है। समस्या है जब अधार्मिक लोगों की संख्या बढ़ती है तो भूमि देवी अपने अनाज को उत्पन्न करने की शक्ति को रोक लेती है। जैसा कि जब पृथु महाराज आए तो वेण जो उनके पिता थे वो अधार्मिक थे, इसीलिए भूमि देवी ने अनाज उत्पन्न करना बंद कर दिया था। तो भगवान के आदेश के अनुसार प्रकृति जितने भी जीवों को यहाँ जन्म देती है उन सबको खिला सकती है। नास्तिक विचार है कि जनसंख्या बढ़ जाएगी तो लोगों के पास खाने को कुछ नहीं रहेगा, लेकिन वास्तविकता है कि पृथ्वी भूमि देवी के अंदर, भगवान के अंदर क्षमता है सबको खाना देने की। हमको भगवान में विश्वास नहीं कि भगवान खाना दे रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम खाना बना रहे हैं, इसलिए हम अपनी कैलकुलेशन लगा रहे हैं, है ना। लेकिन भगवान दंडित करते हैं खाना ना दे करके या कम दे करके या उथल पुथल करके, जब हम भगवान के आदेशों की उल्लंघन करते हैं। तो समस्या जनसंख्या बढ़ने की नहीं है,
समस्या पापी लोगों की संख्या बढ़ने की है। पुण्यशाली आज की संख्या से 10 गुना बढ़ जाएं, 20 गुना बढ़ जाएं, जितने बढ़ जाएं, उनको सबको भरण पोषण करने के लिए पृथ्वी जो हमारी माँ है उसको हर्ष होगा। एक माँ है, माँ की संतान होती है, उसको अपनी संतान को खिलाने में पेरेंट्स को हर्ष होता है ना, और एक संतान खराब निकल जाए तो वो दुख होता है उनको। तो इसी प्रकार से ऐसा है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये कथन गलत है, शास्त्र की दृष्टि से भी ये कथन गलत है, लॉजिकली भी ये कथन गलत है कि हमें मांस खाना पड़ेगा अगर हमें जनसंख्या को खाना खिलाना है। ये जो मीट प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं, ये उनका दुष्प्रचार है, ये हमको मूर्ख बनाते हैं ऐसा सब प्रचार करके, और हम लोग उनके दुष्प्रचार में आते हैं। या दैट्स इट। ओके, समय हो गया शायद 15 मिनट्स। 1 मिनट पहले हम पूछ लें कि समय है कि नहीं। सर ओके, हाँ, और किसी का प्रश्न है? आपको एक चांस ऑलरेडी मिल गया है। और किसी का प्रश्न है? हाँ, इसी दोनों ने पूछ लिया है, उन्होंने भी एक प्रश्न पूछ लिया, उन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया, इससे संबंधित है। ओके, भगवान ने हमारा जन्म दिया है, तो वही हमारे अनाज की हमारे भोजन की व्यवस्था करके व्यवहार है जो। लेकिन क्या इस आधार पे हमारे व्यवहार पर चल रहा है कि भाई 2 और 2 4 उससे ज्यादा की बात ना करें, मतलब हमारे यहाँ पंचायत को जरा सीमित रह के चलाएं, आगे बढ़ाएं, 2 बच्चे से ज्यादा उत्पन्न ना करें। तो खासतौर पर आपने सब अपने साथ बराबर है, मुस्लिमों में भी 3 4 6 8 बढ़ाते रहते, इस चीज की चिंता नहीं करते। तो क्या हमें भी उस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए? पॉपुलेशन बढ़ाना चाहिए, तो हमारे हाथ में है ना। हाँ, तो ये एक और बड़ा प्रचार है आज, हम 2 हमारे 2, और अभी तो हम 2 हमारे 1। अगर वो एक हिरण्यकशिपु जैसा हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो शास्त्रों की फैमिली प्लानिंग है, हम 2 हिरण्यकशिपु 0, हाँ, और भगवान राम जैसे चाहे कितने उतने अच्छा। तो उसके काउंट के ऊपर मत जाइए, क्वालिटी के ऊपर जाइए। संतान कुत्ते बिल्ली की तरह से उत्पन्न नहीं करके अच्छे सज्जन व्यक्ति मनुष्य ऐसे लोगों को आप उत्पन्न कीजिए, तो चाहे फिर 2 नहीं, फिर जितने ज़्यादा उतने अच्छे हैं। करेक्ट। तो इसलिए समस्या नहीं है पॉपुलेशन की, समस्या है कि ऐसे लोगों को हमें जन्म देना है, ऐसे संतानों को। तो ये वैदिक संस्कृति में पूरा विज्ञान है। ये बात मैं एक्चुअली कहना चाहता था, ये समय नहीं रहा, तो थोड़ा बता देता हूँ इस बारे में। रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा, पाप वृत्ति होगी। वो पापी लोग जब माता पिता बनेंगे तो पापी आत्माओं को ही आकर्षित करेंगे अपने घर में। ये भी विज्ञान है। जब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का जन्म हुआ तो कैसे हुआ? तो जो दिति है काम वासना से प्रेरित हो गई, और इस वजह से गलत समय पर उन्होंने संभोग किया। इसकी वजह से हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे बड़ी पाप आत्मा उनके गर्भ में आकर्षित हुई। इसलिए वैदिक संस्कृति में तरीका है, यदि हम माता पिता यदि कृष्ण भक्त होंगे, उनकी चेतना शुद्ध होगी, तो उनके घर में ऐसी आत्माओं को जन्म मिलेगा जो धार्मिक होंगे, जो भगवान के भक्त होंगे। हाँ? तो जब ऐसी संतानें संसार में आएंगी तो ऑटोमेटिकली क्राइम घटेगा। सब लोग ऑटोमेटिकली गलत काम नहीं करना चाहेंगे, फिर नियमों की जरूरत नहीं रह जाएगी। राम राज्य, हाँ? कम से कम ऐसे लोग होंगे या नहीं होंगे। जितना ज़्यादा माता पिता का चरित्र बढ़ेगा उतना इनके संतानों का चरित्र बढ़ेगा। ये विज्ञान है। तो इसलिए भक्तगणों को चाहिए कि वो अधिक से अधिक मात्रा में भक्तों को जन्म दें, इस संसार को फ्लड कर दें भक्तों के द्वारा। अगर हम भक्तगण हम 2 हमारा 1, यानी हम क्या कह रहे हैं, हम 2 और भक्त को जन्म देंगे केवल 1, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो तो अधर्मियों को जन्म देते जाएंगे। तो फिर जो वजन है, भार है, अधर्मियों का बढ़ता जाएगा। तो इसलिए भक्तों को संतानें उत्पन्न करनी चाहिए भक्ति चेतना से, जिससे वो अच्छी संतानें उत्पन्न हो, और जितनी ज़्यादा कर सकें उतना अच्छा है। हरे कृष्ण। यहाँ पर समाप्त करते हैं।
श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।